नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के कुछ टोल प्लाजा पर कथित तौर पर सेना की तैनाती को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने इसकी तुलना आपातकाल से की है। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को आज सदन में भी जोर शोर से उठाएगी। ममता टोल प्लाजा और सचिवालय के पास सेना की तैनाती के विरोध में रात से सचिवालय में मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार को बिना भरोसे में लिए सेना को तैनात किया गया। हालांकि पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से ममता को इतना नुकसान पहुंचा है कि उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। पूरे मामले पर सेना ने भी सफाई दी है। कहा है कि रूटीन अभ्यास है जो कि साल में 2 बार किया जाता है और ऐसा अभ्यास हर राज्य में किया जाता है। सेना का यह कहना है कि सरकार को अभ्यास की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। और अब आपको दिखाते हैं कि देर रात सेना के अभ्यास पर पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरीके से गरमाई है। सेना सचिवालय के ठीक सामने टोल नाके पर मौजूद थी और दीदी सचिवालय के भीतर थी। सियासी सरगर्मियों के बीच सेना के जवान रात ढलते ढलते टोल नाके से तो चले गए, लेकिन ममता सचिवालय से बाहर नहीं आई। ममता बनर्जी अब भी अपने दफ्तर में यहाँ हावड़ा के नाबन्नों में मौजूद हैं। ममता का आरोप है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर फौज अपने एक्सरसाइज कर रही है, जिसकी जानकारी यहाँ की सरकार को नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर आर्मी ने साफ किया है कि वो एक रूटीन एक्सरसाइज पर हैं। सेना के बहाने दीदी केंद्र पर हमले की नई बिसात बिछाने में जुटी हैं। एक हफ्ते से नोटबंदी पर विपक्ष को केंद्र के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में नाकाम रही ममता बनर्जी ने बंगाल लौटने के बाद हमले तो जारी रखे, लेकिन हथियार बदल गया। अब हथियार नोट नहीं बल्कि टोल नाकों पर सेना की मौजूदगी है। मोटिव इज पॉलिटिकल, मोटिव इज विंडिक्टिव, मोटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मोटिव इज अनएथिकल, मोटिव इज अनडेमोक्रेटिक। राज्यों की संप्रभुता में केंद्र की नाजायज दखल बताकर अब दीदी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुट गई हैं। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी विपक्षी दलों से मिलकर मामले की रणनीति बनाएंगी और उनकी पार्टी के सांसद आज नोटबंदी पर जनता का दर्द छोड़कर राज्य सरकारों के दर्द पर संसद में संग्राम करते नजर आएंगे। हम लोग खुद तृणमूल में फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑल पार्टी ऑपोजिशन मीटिंग भी हो रहा है कल 10 बजे। हम लोग जरूर ये मुद्दा उठाएंगे। खबर है कि ममता बनर्जी को रात में ही अहमद पटेल और राहुल गांधी के दफ्तर से फोन भी आ गए। ममता ने कहा कि सेना की तैनाती पश्चिम बंगाल के 18 जिलों में है। ममता तो इसे तख्ता पलट की कोशिश तक करार दे रही है। हालांकि ममता के इस दावे को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने न केवल गलत बताया बल्कि उन्हें सेना के समर्पण पर शक न करने की हिदायत भी दे दी। एक आर्मी का इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े करना क्या एक सीएम को ये शोभा देती है? आर्मी इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और उसी की इंटीग्रिटी पे इस टाइम पे जब हर दिन कोई ना कोई सैनिक जो सेना जो है वो अपनी जान दे रही है, ये बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स का निदर्शन है। सेना का जवाब भी ममता के दावों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने वाला है। सेना ने सफाई देते हुए दावा किया है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है, राज्यों को जानकारी देकर ही की जाती है। पश्चिम बंगाल में इस कार्रवाई का दिन पहले 28 नवंबर था, लेकिन राज्य की पुलिस के कहने पर तारीख 1 नवंबर की गई थी। जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि सेना की कार्रवाई के बारे में राज्य को कोई खबर नहीं दी गई। अब या तो सेना झूठ बोल रही है या फिर ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी हाथ लगे सियासी हथियार को जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। तो ममता बनर्जी सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं कि सियासत हो रही है। तख्ता पलट तक की बात उन्होंने कह दी। कहा कि सचिवालय में वो तब तक डटी रहेंगी जब तक तमाम इलाकों से सेना को हटा नहीं लिया जाता। सेना ने इसकी सफाई दी कि हमने तो 28 नवंबर की तारीख रखी थी, लेकिन राज्य की पुलिस से सलाह मशवरे के बाद ही इसको आगे बढ़ाया गया। जबकि राज्य सरकार ये कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी ही उनके पास नहीं है। सेना ने इसको एक रूटीन एक्सरसाइज बताया। साथ ही सेना ये भी बता रही है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि 18 जगहों पर, असम में, अरुणाचल में 13 जगहों पर, पश्चिम बंगाल में 19 जगहों पर, मणिपुर में 6 जगहों पर, हर जगह पर सेना की रूटीन एक्सरसाइज जारी है। हमारे साथ इस वक्त शफी शमसी हमारे संवाददाता मौजूद हैं कोलकाता से। शफी, क्या बड़ी सियासत हो रही है इस पर, क्या लग रहा है आपको?
जी बिल्कुल, इसमें अगर आप जो इसका जो पैटर्न है राजनीति का अगर आप ये देखें तो देखें पिछले 4-5 दिनों से जब से ये डीमोनेटाइजेशन के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ है उसमें लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं जो राजनीति को बहुत ही गंभीर कर रहे हैं। स्पेशली पश्चिम बंगाल से जो पहल हो रही है केंद्र के खिलाफ सारे ऑपोजिशन को साथ लाने के लिए, उसमें ये सारे कदम जो है एक अहम जो है तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं। कल जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जिन्होंने जो ये फैसला लिया कि वो सेक्रेटेरिएट में सारी रात बिताएंगी और उन्होंने वाकई उस वहां बिताई रात को 2 बजे के बाद तकरीबन, जब वो एक बार अनऑफिशियली रिपोर्टर्स से इंटरेक्शन कर रही तो उस वक्त भी उनके जो पॉइंट्स थे उसमें ये लग रहा था कि जैसे वो काफी खफा हैं और कोई भी जो ऐसा एलिमेंट होता है जो राज्य के पक्ष में ना दिखे उसको हाईलाइट करने का वक्त जो है शायद इस वक्त सामने है। और इस राजनीति में यहाँ आप देखें कि अभी एक दिन पहले ही जब उनकी फ्लाइट पटना से कोलकाता को आ रही थी तो उस फ्लाइट को डिले कराया गया, हवा में वेट कराया गया, वो भी एक दिन पहले मुद्दा बना था जो हमने पार्लियामेंट में भी देखा था, उसको उठाया गया था। और उसके बाद ये सेना का जो डिप्लॉयमेंट वाला केस है इसको भी उन्होंने जो है कल बहुत सीरियसली बहुत गंभीरता से लिया। सिर्फ गंभीरता से नहीं लिया बल्कि इस पर जो है नेशनल जो पार्टीज हैं आज बता रहे हैं उनको जो है कुछ फोन्स भी जो है रात को ही रिसीव हो गए थे। बिल्कुल, खुद को एक बड़ा और नेशनल लीडर बताने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो जिससे उन्होंने आवाज बुलंद करनी शुरू की थी, सदन के बाहर हंगामा किया था, उसके बाद फ्लाइट डिले का और उसके बाद ये सेना वाला मामला। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन का कहना है कि राज्य सरकार के पास सेना की तैनाती की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सेना का सम्मान करते हैं लेकिन सेना झूठ बोल रही है। आर्मी को हम लोग पूरा सम्मान करता है, 200% सम्मान, लेकिन ये जो हो रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला स्टेट गवर्नमेंट से और ये आर्मी पर्सनल टोल प्लाजा से पैसा क्या कलेक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो वो 2-3 पॉइंट्स अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। और बंगाल के मुख्यमंत्री अभी क्या सवेरे 8 बजा अभी तक वो सेक्रेटेरिएट में है, ये अपडेट है। तो सियासत इस पूरे मुद्दे को लेकर किस कदर गरमाई है, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई ठोस सबूत नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर ममता कुछ कह रही तो शायद सच ही होगा। अगर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि उन्हें खतरा लग रहा कोई बात है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसा कैसे कर सकती कि लगातार अगर कोई विपक्षी दल का मुख्यमंत्री है तो उसको तंग किया जाए, ये ठीक नहीं है। अगर उनकी शिकायत में कोई ये है जेन्युइन है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। लग रहा है कि आज ये पूरा मुद्दा सदन में भी गरमाएगा, जिसको लेकर टीएमसी के सांसद पूरी तरह से तैयार भी और एनसीपी भी अब उनका साथ दे रही है। एनसीपी ने भी ममता के समर्थन में आवाज बुलंद की है। इससे पहले राजीव शुक्ला को आपने सुना, कांग्रेस ने कहा कि अगर ममता कुछ कह रही है तो शायद कुछ सही होगा। क्या कहना एनसीपी नेता का वो भी आपको सुनवाते हैं। तैयार है कि उनके जो सांसद हैं वो आज उससे उठा सकते हैं सवेरे, मगर यह है कि इसमें जांच होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है और इस तरह से उनके लोगों को हरस करने के लिए अगर किया जाता है तो केंद्र को दोबारा सोचने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर सियासत को बड़े मंच पर ले जाने की शुरुआत नोटबंदी के मुद्दे से हुई थी। यानी ममता बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर आवाज बुलंद की थी और इसी को लेकर अब बीजेपी ममता पर पलटवार कर रही है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि नोटबंदी को लेकर ममता को इतना सदमा लगा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। देखिए, नोटबंदी के बाद जो शारदा और नारदा में कालाधन ममता जी ने जो कमाया वो गवा चुकी हैं और उससे उनका कहीं न कहीं मानसिक संतुलन खराब हुआ है। इसलिए उन्हें कभी सपना आता है षड्यंत्र का, प्लेन में बैठे बैठे कि उनका प्लेन गिरा दिया जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए अब टीएमसी के लोगों को एक ही काम करना चाहिए कि ममता जी का जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। विक्रांत यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस की ये पूरी सियासत आखिर क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या सोच है? देखिए, नोटबंदी के मामले से शुरू हुई टीएमसी का विरोध बहुत ही मुखर हो गया था और ममता बनर्जी ने इसमें शुरुआत से, आपको याद होगा कि जिस समय बाकी विपक्षी दल नोटबंदी पर अपनी राय नहीं ले पा रहे थे, ममता ने शुरुआत से नोटबंदी की खिलाफत की। ममता बनर्जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी, यही दो विपक्षी दल हैं जो नोटबंदी को एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। बाकी जो दल हैं वो नोटबंदी का खिलाफत नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये ठीक से लागू नहीं हो पाई और लोगों को जो दिक्कतें हुई उसका वो विरोध कर रही हैं। ममता ने निश्चित तौर पर एक हार्ड लाइन
ली है और वो अपनी उस लाइन पर पूरी तरीके से कायम है। और अब जब ममता को ये जो बड़ा मौका मिला है, क्योंकि आर्मी की तैनाती हुई और राज्य सरकार का ये सीधा आरोप है कि उनकी सहमति के बिना या उन्हें बताए बिना इस तरीके से तैनाती नहीं की जा सकती। ये फेडरल सिस्टम है जिसमें राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकार संविधान में अलग अलग लिखे हुए हैं और उसका पालन सभी को किया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसके सांसद आज जोर शोर से इस मुद्दे को सदन में भी उठाएंगे। कल उन्होंने ममता बनर्जी की फ्लाइट का मुद्दा उठाया था और आज निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए विक्रांत। यानी नोटबंदी का मुद्दा जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, पहले टीएमसी के सांसद नोटबंदी का मुद्दा लेकर आए और उसके बाद फ्लाइट क्योंकि डिले हुई उसको लेकर एक मुद्दा बनाया और अब ये तीसरा मुद्दा सेना की तैनाती को लेकर आज भी सदन में टीएमसी के सांसद इसको जोर शोर से उठाने वाले हैं।